Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about Python sets. So let's begin. तो आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है जहां पे हम सीखेंगे सेट्स क्या होते हैं, सेट्स को क्रिएट कैसे करते हैं, फीचर्स क्या हैं, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउ इन सेट्स, इनको देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझेंगे, गेट द लेंथ ऑफ सेट, लेंथ को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, सेट आइटम्स डेटा टाइप्स को देखेंगे, अ सेट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, यहाँ पे हम इसको भी देखेंगे, टाइप सेट का कैसे चेक करते हैं इसको देखेंगे, कंस्ट्रक्टर सेट्स, एक्सेस आइटम्स, इन नॉट एंड इन मेंबरशिप ऑपरेटर को भी यहाँ पे आज इस सेट के कंटेंट के अंदर देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्टली लाइक द सेशन, शेयर द सेशन विद योर फ्रेंड्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट? तो सेट क्या है? एक सेट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। सेट को यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। Set is one of 4 built-in data types in Python used to store collection of data। तो देखिए set क्या है? एक डेटा टाइप है, 4 built-in डेटा टाइप में से एक डेटा टाइप है। इन पाइथन यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा, और जिसके अंदर पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। और जो 3 अदर्स डेटा टाइप्स हैं हमारे पास, वो कौन से हैं? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ऑल विद डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूसेज। और ये सब हमारे क्या है? डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूसेज है इसके अंदर। जैसे कि इन प्रीवियस लेक्चर्स I was covered all the topic related to list, tuple and dictionary. A set is a collection which is unordered। देखिए set क्या है? एक collection है जो कि unordered, unchangeable and unindexed डेटा का है। ठीक है, तो set क्या है? एक collection है। यहाँ पे देखिए set के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई चेंजमेंट नहीं होता है और कोई इंडेक्स मेंटेन नहीं होता है। चलिए विद द हेल्प ऑफ आइडियली इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेट को हम किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो सेट को हम डिक्लेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम आइटम्स को पास करते हैं। डिक्शनरी में भी हम करली ब्रेसेस की ही मदद से डिक्शनरी को भी डिक्लेयर करते थे, लेकिन वहां पे और की और वैल्यूज दोनों आती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? केवल हम वैल्यूज को स्टोर करेंगे जो कि अनऑर्डर वे में होगा। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने एक सेट बना लिया है, सेट 1, और इसके अंदर हम एप्पल मैंगो बनाना पास कर देते हैं। नाउ अब हम सेट को प्रिंट करवा लेते हैं। तो हमने डेटा किसमें स्टोर किया है? सेट 1 में। तो जैसे कि आप देख सकते हो एप्पल मैंगो बनाना जो है यहाँ इस सेट 1 में स्टोर हो गया है। अगर आप इसके टाइप को मालूम करना चाहते हो तो टाइप कैसे देख सकते हो? टाइप सेट 1। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्लास इसकी क्या बता रहा है? ये सेट टाइप का है। ओके, और हाँ एक चीज और भी देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा था? एप्पल लिखा था, फिर मैंगो लिखा था, फिर बनाना लिखा था। तो देखिए इसने क्या किया कि बनाना पहले प्रिंट किया, फिर मैंगो, फिर एप्पल। जब हमने इससे पहले इसको रन करवाया था तब इसने क्या करा था? एप्पल दिया था, बनाना दिया था, मैंगो दिया था। तो हर बार क्या है, इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए हम इसके इंडेक्स को नहीं डिसाइड कर सकते। समझ में आ रही है बात? और इसको हम चेंज भी इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम 0 को चेंज करेंगे तो होगा क्या? हो सकता है बनाना चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जो है ये चेंजमेंट इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो नहीं मेंटेन होता है, इसलिए यहाँ पे चेंजमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेट फीचर्स। तो यहाँ देखिए सेट आइटम्स क्या है हमारे पास? सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं अलाउ करता है ये। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 बार बनाना लिखते तो अगर हम इसको रन करवाते हैं, देखिए बनाना जो है इसने 1 टाइम ही दिया। अब देखिए दोबारा से जब हमने रन किया तो एप्पल मैंगो बनाना आ रहा है। ठीक है, देखिए इसका जो सीक्वेंस है हर बार चेंज हो रहा है, हर बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड कहलाता है।
अनचेंजेबल है इसीलिए, क्योंकि ये अनऑर्डर है। एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, अभी आपने देखा इसको। अनऑर्डर्ड मीन्स दैट द आइटम इज अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। तो जो आइटम ऑफ सेट है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कुछ ऑर्डर डिफाइन है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए पहले बार में इसने कुछ ऑर्डर जो है एप्पल बनाना मैंगो इस तरह से दिया। नेक्स्ट टाइम में इसने क्या किया, बनाना मैंगो एप्पल दिया। फिर नेक्स्ट टाइम में एप्पल मैंगो बनाना दिया। तो यहाँ पे हर बार ये अपना ऑर्डर जो है वो चेंज कर रहा है। समझ में आ रही है बात? Set items can appear in a different order every time you can use them and cannot be referred to by index or key। और इसको आप नहीं referred कर सकते हो by index और key। Unchangeable क्या होता है? Sets items are unchangeable means that we cannot change the items after the set has been created। आप इसके अंदर यहाँ पे आइटम्स को नहीं चेंज कर सकते हो अगर आप एक बार सेट को क्रिएट कर लेते हो। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। लाइक कर दो सेशन को। स्टूडेंट्स लाइक द सेशन। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं अलाउड है। अभी हमने चेक भी किया, जैसे कि देखिए अगर हम कई बार लिख देते हैं, जैसे कि मैंगो एक बार और लिख देते हैं। देखिए वैसे तो भी हमने इसको बता दिया है आपको। तो देखिए डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी इसके अंदर अलाउड नहीं है। देखिए मैंगो भी इसने नहीं लिया, तो यहाँ पे डुप्लीकेट्स एलिमेंट नहीं अलाउड है। द वैल्यू, अच्छा हाँ एक चीज और भी समझिए, यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स वैल्यू है, देखिए यहाँ पे देखिए द वैल्यू ट्रू एंड 1 आर कंसिडर्ड द सेम वैल्यू इन सेट। तो देखिए जो वैल्यू ट्रू है, ठीक है, और 1 है, इनको सेम ये यहाँ पे कंसिडर्ड करता है। समझिएगा इस बात को। जैसे कि यहाँ पे हमने कॉमा लगा के ट्रू लिखा, तो यहाँ पे जब आप ट्रू लिखते हो और 1 जब लिख रहे हो तो ये दोनों सेम है वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ट्रू लिखा 1 लिखा, ये दोनों क्या है, वैल्यू सेम है। देखिए कैसे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे ट्रू, ठीक, और यहाँ पे देखिए 1 भी लिखा हुआ है। तो ट्रू और 1 जो है वो ये जो है इसको सेम ट्रीट करता है। तो इनमें से कोई एक, जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, इनमें से कोई एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आएगी, क्योंकि डुप्लीकेट्स जो है वो नहीं अलाउ है हमारे इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसने ट्रू दिया है लेकिन 1 नहीं दिया, ठीक। अब देखिए इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्स और 0 जो है वो सेम है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉल्स भी लिखा और 0 भी लिखा, तो इनमें से एक ही वैल्यू ये लेगा यहाँ पे। जैसे कि इसने फॉल्स को कंसिडर किया, 0 को नहीं किया, ठीक है। अब डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर या प्रोसेसर टू प्रोसेसर कि ये 0 लेगा या फॉल्स लेगा। तो ये हम भी नहीं बता सकते कि ये कब 0 लेगा कब फॉल्स लेगा। समझ में आ रही है बात? तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने ट्रू देखा, वैल्यू 1 2 देखा, ठीक। और अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, the value false and 0 are considered the same value in sets and are treated as duplicate। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने डिस्कस किया false और 0 को भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं अभी हम, कि इनमें से भी ये एक ही वैल्यू को उठाएगा। Now moving to next topic which is get the length of a set। तो length of a set यहाँ पे कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग लेन फंक्शन। इसको हमने कई बार देखा है। कहाँ देखा है? कई बार हमने चेक किया है, लिस्ट में, टपल में, स्ट्रिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लेन लिखा, तो क्या होगा, सेट की लेंथ बता देगा मुझे ये। देखिए सेट की लेंथ कितनी आ रही है, 5 आ रही है। गिनिए इसको, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो सेट की लेंथ आई वो 5 आई। तो इस तरह से बाय यूजिंग लेन फंक्शन आप सेट की लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेट आइटम्स डेटा टाइप। तो देखिए आप डिफरेंट डेटा टाइप्स पे भी काम कर सकते हो बाय यूजिंग सेट। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया सेट 2। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने इंटीजर वैल्यूज दे दी, तो आप इंटीजर्स वैल्यू के साथ भी काम कर सकते हो, आप स्ट्रिंग वैल्यू के साथ काम कर सकते हो, आप मिक्स्ड वैल्यू के साथ भी काम कर सकते हो, मींस मिक्स डेटा टाइप के साथ भी काम कर सकते हो। देखिए 1 2 3 4 आ गया यहाँ पे, ओके।
जैसे कि अब हमने यहाँ पे सेट 3 में दे दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने दिया पाइथन। नाउ एक हमने इंटीजर वैल्यू पास कर दी और एक फ्लोट वैल्यू पास कर दी। देखिए अब यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट जब होके आएगा तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे सेट 3। देखिए यहाँ पे 1.2 पाइथन एंड 1। देखिए इसने इस बार ये क्या किया है, इसकी जो सीक्वेंस था, ऑर्डर था, उसको चेंज किया। देखिए इस बार क्या किया है इसने, इसका जो सीक्वेंस था, ऑर्डर था, वो चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आप देख सकते हो कि हमने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज किया है यहाँ पे। और सेट के अंदर आप डेटा टाइप्स को कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो, जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखिए एक बार यहाँ पे पूरा स्ट्रिंग लेके दिया है, यहाँ पे इंटीजर दिया है और यहाँ पे बुलियंस वैल्यूज को यूज किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट वाले में देखिए आउटपुट तो यहाँ पे सीक्वेंस वही मेंटेन करके रखा है इसने, लेकिन दूसरे वाले में देखिए 15793 दिया था, तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस जो है अलग आया है। और यहाँ पे हमने 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू दी थी। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यू को इसने हटा के एक ही वैल्यू में यहाँ पे रख दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करिएगा। ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड होती है हमारे चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना ही सा इसकी कॉस्ट है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सो देखिए अभी हमने ये भी देखा कि आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हो, बुलियन वैल्यू ले रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ भी आप सेट के अंदर काम कर सकते हो। नाउ टाइप्स क्या है, देखिए फ्रॉम पाइथन्स पर्सपेक्टिव सेट्स आर डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट विद द डेटा टाइप सेट। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका जो टाइप है ये अभी हमने पढ़ा है, और देखिए क्लास क्या आ रहा है, सेट आ रहा है। तो टाइप अगर आपको मालूम करना है तो आप क्या करते हो, टाइप लिखते हो और उस वेरिएबल, जिस वेरिएबल के अंदर आपने सेट को डिक्लेयर किया है वो इसके अंदर पास कर देते हो। तो यहाँ पे आप क्या मालूम कर पाते हो, डेटा का टाइप मालूम कर पाते हो। तो डेटा का टाइप क्या है, क्लास सेट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेट कंस्ट्रक्टर। तो हम सेट को कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज द सेट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ सेट। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे बनाओगे इसको, बेसिकली आप यहाँ क्या लिखोगे, सेट लिखोगे। ठीक है, अब देखिए ये सेट जो लिख रहे हो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप इस वेरिएबल को सेट के अंदर चेंज कर रहे हो और इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर आइटम्स को स्टोर कर रहे हो। नोट द डबल राउंड ब्रैकेट। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप सेट को कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बनाते हो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस नोट को ध्यान रखना है कि हम हमेशा डबल ब्रैकेट का यूज करेंगे। चलिए आइए इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट 4 ले लिया और फिर हमने यहाँ पे सेट लिखा और डबल राउंड ब्रैकेट लिया, एंड देन यहाँ पे हम सेट को पास कर देंगे, जैसे हमने पास कर दिया एप्पल मैंगो बनाना। नाउ अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये जो है हमारा सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसका टाइप चेक करना चाहते हो तो आप टाइप भी चेक करके देख सकते हो, सेट 4। नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए इसने सेट में इसको कन्वर्ट किया और यहाँ पे इसका जो टाइप है वो भी आ रहा है सेट। तो बाय यूजिंग सेट कंस्ट्रक्टर आप सेट को यहाँ पे मेक कर सकते हो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सेस आइटम। यू कैन नॉट एक्सेस आइटम इन अ सेट बाय रेफरेंस एंड इंडेक्स और की। देखिए आप जो सेट ऑफ रेफरेंस है उसकी मदद से यहाँ पे आइटम को नहीं एक्सेस कर सकते हो। बाय यूजिंग इंडेक्स और की, इसकी मदद से आप नहीं एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज द रीजन इज दैट कि ये जो सेट्स है ये अपने ऑर्डर को नहीं मेंटेन करके रखता है। बट यू कैन लूप थ्रू द सेट आइटम्स यूजिंग अ फॉर लूप और ask if a specific value is present in a set by using in keyword। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से आप एक्सेस कर पाओगे इसको, आप एक्सेस कर पाओगे बाय यूजिंग लूप द सेट आइटम यूजिंग अ लूप, फॉर लूप
और आस्क इफ अ स्पेसिफिक वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ सेट। बस आप इतना मालूम कर सकते हो कि स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है हमारे सेट के अंदर कि नहीं है। चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यहीं पे ही हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर एस इन सेट 4, ओके। एंड देन हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, किसको प्रिंट करवाया, एस को प्रिंट करवाया। अब हमने इसको रन करवाया तो देखिए यहाँ पे बनाना मैंगो एप्पल आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपने एक्सेस किया, किसको एक्सेस किया, फॉर एस इन सेट 4। तो यहाँ पे यूजिंग फॉर लूप आप यहाँ पे मालूम कर सकते हो कि सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो वैल्यू जो है वो कितनी प्रेजेंट है। तो आस्क इफ ए स्पेसिफिक वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ सेट। तो बाय यूजिंग लूप आप यहाँ पे आस्क कर सकते हो इफ अ स्पेसिफिक वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ सेट और नॉट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज इन नॉट इन मेंबर ऑपरेटर। तो यहाँ पे आप आंड लगा लीजिए, ये जो है अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे इन और नॉट इन को समझते हैं। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं लेकिन सेट के अंदर नहीं डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम सेट के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखा, जैसे हमने लिखा बनाना। अब बनाना इन, यहाँ पे देखिए सेट 4। तो सेट 4 के अंदर क्या बनाना है, चेक करिए, सेट 4 के अंदर क्या बनाना है। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। और अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखते चेरी, यहाँ देखिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। क्यों फॉल्स रिटर्न किया, यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न किया। तो फॉल्स क्यों रिटर्न किया, फॉल्स इसलिए रिटर्न किया बिकॉज एप्पल, मैंगो, बनाना प्रेजेंट इन सेट बट चेरी इज नॉट प्रेजेंट इन सेट्स। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इसने फॉल्स रिटर्न किया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखते हैं नॉट इन। तो देखिए जैसे ही हमने नॉट इन लिखा तो चेरी नॉट इन सेट 4, तो सेट 4 के अंदर नहीं है, जो कि बात सही है हमारी। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न कर देगा, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। और अगर हम यहाँ पे एप्पल लिख देते तो क्या ऐसा है कि एप्पल इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है, एप्पल तो प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। होप आपको सेट में मेंबरशिप ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और देखिए, समझ में आ जाएंगी चीजें। बहुत आसान है सेट, मुश्किल नहीं है, पाइथन ही बहुत आसान है। सो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कंटेंट के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला है नेक्स्ट कंटेंट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।